सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि हमने डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस शुरू करी हुई हैं इस चैनल के ऊपर। अपनी जो यूनिट 1 स्टार्ट कर दी थी अपनों ने पेपर नंबर 5 की, जिसका नाम है करिकुलम डेवलपमेंट। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है डेफिनेशन मीनिंग एंड अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, उसमें आपका 1.1 टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, जिसका नाम था करिकुलम डेफिनेशन मीनिंग एंड कंसेप्ट। मतलब कि जो पाठ्यक्रम है उसकी परिभाषा, उसका अर्थ अपनों ने पढ़ा, उसका कंसेप्ट अपनों ने पढ़ लिया था। आगे आपका जो टॉपिक आता है वो 1.2 है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। जो पाठ्यक्रम जिसका विकास करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं। सिद्धांत अपने पढ़ेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, जो आपका 1.2 है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जा सकता है, तो आप लोगों को सही तरीके से समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अपने को अलग अलग तरह की नॉलेज मिलती है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, जिसके कारण चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर पाठ्यक्रम है आज से 20 साल पुराना पाठ्यक्रम अगर अपने अब पढ़ेंगे तो वो बात पुरानी होगी। ठीक है, इसलिए जो पाठ्यक्रम है इसका विकास जब करते हैं तो नई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। कहें तो पाठ्यक्रम का जो विकास है वो बदलता रहता है, किस तरीके से पाठ्यक्रम बनेगा वो बदलती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो पाठ्यक्रम आपका पहली बात तो स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है कि आज आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को 10 साल बाद भी आप वही पढ़ो, 20 साल बाद भी वही पढ़ो, ऐसा फिक्स नहीं है। अभी आरसीआई ने आपका चेंज किया है करिकुलम। ठीक है, पहले इनका कुछ और था करिकुलम, काफ़ी कुछ बदलाव हो गया उसके अंदर। तो ये एक पहली बात तो बदलाव हो जाता है, इसमें बदलने योग्य चीज़ है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो किस किस आधार पे बदलाव हो सकता है, आपका गोल क्या है। ठीक है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल क्या है, मूल्यांकन कैसे करना है, नई टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है, उस चीज़ों पे ध्यान रखते हुए बदलाव किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम को बनाने के कुछ सिद्धांत हैं, वो अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर सिद्धांत की बात करें तो पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित, ठीक है, एक पॉइंट लिखेंगे, उसको समझेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको डिटेल में लिखना है। दोस्तों, अगर अपने कोई भी चीज़ करने लग जाएं, उसका लक्ष्य डिसाइड ना हो, तो क्या आप किसी चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे, भटकते रहेंगे। जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो वो चीज़ करने में एक आनंद नहीं आता, सफलता भी कम मिलती है। ठीक है, तो किसी भी समूह के व्यक्तियों के लिए अच्छा पाठ्यक्रम विकसित करते समय हमारा जो भी लक्ष्य है, जो भी गोल है, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आप सामान्य बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उनके लक्ष्य अलग होंगे। विशेष बच्चों के लिए अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो उनके लक्ष्य अलग हो सकते हैं। सामान्य बच्चों को आप अगर पाठ्यक्रम बनाते हैं तो विषय केंद्रित हो सकता है। ठीक है, आपको जिस सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है उस सब्जेक्ट सेंट्रिक वो पाठ्यक्रम हो सकता है। लेकिन अगर विशेष बच्चों की अगर बात करें, दिव्यांगों की बात करें, अगर स्पेशली बात करें बौद्धिक अक्षम व्यक्ति, तो उनके लिए अपने ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे जो कि उन्हें विशिष्ट कौशल सिखाए। ठीक है, क्रिया का विकास करना सिखाए। तो आपका जो लक्ष्य है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सामान्य बालकों में आपका एक सब्जेक्ट सेंट्रिक हो सकता है, लेकिन विशेष बालकों में अगर बात करें, बौद्धिक अक्षम बालकों में, तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो कौशल केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद जो आपके लक्ष्य हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं।
लघुकालिक और दीर्घकालिक जो आपके लक्ष्य हो सकते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो लघुकालीन, ठीक है, जो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स जिनकी बात करते हैं। एक दीर्घकालीन जिनमें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं। ठीक है, इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने को प्रयास करने चाहिए। अपने को पता होना चाहिए कि इस चीज़ का शॉर्ट टर्म गोल क्या है और इस चीज़ का लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, और अगर अपने आईडी बच्चों के पाठ्यक्रम को बनाएं तो अभिभावकों का भी परामर्श इसमें लेना चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता, कितने % ये बात अप्लाई करी जाती है वो बात अलग है, लेकिन अगर आदर्श स्थिति की बात करें तो ऐसा होना चाहिए। ये आपका पहला सिद्धांत था पाठ्यक्रम निर्माण का। पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांतों में पहला आपका जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका सिद्धांत आया था कि पाठ्यक्रम आवश्यकता आधारित होता है। नंबर 2, आवश्यकता आधारित। पहला सिद्धांत आपका हो गया कि आप लोगों के लक्ष्य फिक्स हों। दूसरा आपका जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम का सिद्धांत है वो आपका आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए। आप सभी, हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग नीड होती है। अगर बात करें दिव्यांग बच्चे, तो हर एक व्यक्ति वैसे भी अपने आप में अलग होता है। दिव्यांग बच्चों में तो बात करें ये चीज़ें और बढ़ जाती हैं। किसी की डिसेबिलिटी माइल्ड लेवल की है, किसी की मिनिमल की, किसी की प्रोफाउंड लेवल की है। तो अलग अलग उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को विकसित किया जाना चाहिए। विशेष शिक्षा बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। जितनी भी उसकी पर्सनल नीड्स हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा हो। अब बात करें जो अलग अलग परिवेश में जो बालक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा गांवों में रहता है तो उसको कम से कम खेती की नॉलेज हो। ठीक है, वो जानवरों को कैसे संभाल सकते हैं, हस्तशिल्प कार्य कैसे कर सकते हैं। अगर अपने ऐसे कौशल उसे सिखाएं तो वो अपना जीवन निर्वहन आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अपने उसे लकड़ी के कार्य करना सिखा सकते हैं, टोकरी बनाना, खिलौने बनाना आदि कार्यों को भी सिखाने की आवश्यकता है। तो करिकुलम अगर बनाएं इन बच्चों का तो ऐसा सा उसमें हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद अगर अपने शहरी परिवेश की बात करें, शहरी परिवेश में अगर कोई बालक रह रहा है उसके पाठ्यक्रम में कम से कम जो वो चीज़ें फेस कर रहा है शहर में उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। जैसे कोई बालक है शहर में है, पूरी रोड चलती है, फुल ट्रैफिक रहता है, उसको रोड क्रॉस करनी नहीं आती तो उसके लिए समस्या हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए कि वो कैसे आसानी से उसे क्रॉस कर सके, सही तरीके से क्रॉस कर सके, और ऑफिस वर्क में कैसे वो सहयोग कर सकता है, ऐसी चीज़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो आपका नया अगला सिद्धांत है उसके बारे में। जो आपका तीसरा सिद्धांत है वो ये है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम आपका विद्यार्थियों के अनुरूप होना चाहिए, विद्यार्थियों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक करते हैं, यही आप अगर बीएससी मैथ्स में कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं उसके अंदर। अगर आप 10th में हैं उसका लेवल थोड़ा कम होता है। अगर वही बात आप प्राइमरी क्लासेस की करें, 5वीं की मैथ्स होती है, उसका लेवल और भी कम होता है। अगर 5वीं के स्टूडेंट को बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स की कोई ट्रिग्नोमेट्री की बुक, अलजेब्रा की बुक
या और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बुक्स ला के दे दी जाएं, तो क्या वो उस चीज़ को कर पाएगा? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो कंटेंट उसके लेवल का नहीं है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय अपने को दिव्यांग बच्चे का लेवल क्या है, उसका स्तर क्या है, इसके बारे में पहले तो जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपने को उस लेवल के अकॉर्डिंग उनके लिए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोगों का लेवल क्या है बिना पता किए अगर अपने उनके लिए पाठ्यक्रम बना देते हैं तो वो उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। मान लो आप कोई दिव्यांग बच्चे को चित्रकारी करना सिखा रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो एक बढ़िया पेंटर बन जाए, स्केच ड्रॉ किया करे, कुछ अपना जीवन निर्वहन कर ले, भरण पोषण कर ले, कुछ कमा खा ले, लेकिन उस बच्चे को, उस दिव्यांग बच्चे को पेंसिल पकड़नी नहीं आती, पेन पकड़ना नहीं आता, क्या वो उस चीज़ में माहिर बन सकता है बिना प्रैक्टिस किए? नहीं। इसके लिए अपने पहले अपना काम सीधा उसे पेंटिंग करवाना, अच्छी ड्राइंग बनवाना सिखाना नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अपना काम उस बच्चे को पेंसिल को कैसे पकड़ना है, वैसी स्किल्स पे काम करना चाहिए। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए बने, उनकी अनुरूप हो, उनके स्तर के अनुसार हो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत है वो है पाठ्यक्रम आयु के अनुरूप होना चाहिए। आयु के अनुरूप। दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी बालक, चाहे मैं हूं, जब मैं बालक था, क्या मेरी रुचि वही है अभी जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले थी, जब मैं छोटा बच्चा था? आप लोग अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्या आपके इंटरेस्ट वही है जो आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले थे? नहीं होंगे, वो बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, आपकी चीज़ें बदलती हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, छोटा बच्चा, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, वो कुछ अलग चीज़ें करना चाहता है। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके इंटरेस्ट बदल जाते हैं, वो नई चीज़ें करना चाहता है, उसकी एबिलिटी बदल जाती है। छोटा बच्चा अगर बोले तो उसे एक गिलास पानी भर के लाने के लिए अपने कहें तो उसे जोर आता है, उससे नहीं उठाया जाता गिलास भरा हुआ पानी का। बड़े होने के बाद तो आप कितना मर्जी वेट उठा लेते हैं, मतलब उसकी क्षमता बढ़ जाती है, क्षमता बदल जाती है, उसके इंटरेस्ट बदल जाते हैं, इवन उसकी अभिवृत्ति भी बदल जाती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो आयु के अनुरूप, आयु के अनुसार वो बदलता रहे। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग आप लोगों का पाठ्यक्रम बनना चाहिए। अगर कोई बालक किंडरगार्टन में है, एलकेजी यूकेजी में है, उसका पाठ्यक्रम, और अगर कोई वयस्क हो गया, वो कोई कोर्सेज कर रहा है, उसका पाठ्यक्रम सेम कैसे हो सकता है? तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मान लो कोई बढ़िया एज का इंसान है, ज़्यादा एज है उसकी, उसके लिए जो प्राइमरी की चीज़ें बड़ी आसान है, उन्हें बिना ज़्यादा मेहनत के वो कर सकता है। अगर आप उसके पाठ्यक्रम में वो प्राइमरी वाली चीज़ें ऐड कर दोगे, क्या उसके लिए वो यूज़फुल होगा? वो तो उसे पहले ही आती थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट अपने प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो आपका पाठ्यक्रम सृजनात्मक होना चाहिए। पाठ्यक्रम आपका सृजनात्मक होना चाहिए। आपका पाठ्यक्रम ऐसा हो जो आप लोगों को क्रिएटिविटी सिखाए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बालक में अपनी अलग लेवल की, अलग तरह की क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम आप लोगों का निर्माण इस तरह से हो जो कि आपकी सृजनात्मकता को प्रेरित करे, आपके अंदर इस स्किल को बढ़ाए कि आप कुछ नया, कुछ नए आइडियाज़ लेके आ सकें, आप कुछ नया कर सकें। तो आप लोगों का जो पाठ्यक्रम हो ऐसा हो
जो आपको प्रेरणा दे कुछ नया करने के लिए, ठीक है, नए विचारों, नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करे, कुछ एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नई खोज करें, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो ज़रूर वो हेल्पफुल होगा, चाहे वो दिव्यांग बच्चे ही क्यों नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल आता है वो है पाठ्यक्रम आपका अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम आपका अपडेटेड, नवीन या लेटेस्ट जो भी आप उसे बोल सकते हैं, वो होना चाहिए। दोस्तों अगर अपने बात करें, सामान्य बालक है, सामान्य बालक आज से 10 साल पहले विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 वो चलानी सीखता था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, एंड्रॉयड फ़ोन अब आ रहे हैं, पहले नोकिया 1100 चलाते थे, पुरानी चीज़ें थी। अब कोई फ़ोन चलाना सीखे, क्या वो नोकिया 1100 से सीखेगा? अब कोई कंप्यूटर सीखता है, क्या वो विंडोज़ एक्सपी सीखता है? नहीं सीखता, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। अब मार्केट में नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। तो अब अगर पुरानी चीज़ें सीखेंगे तो क्या अपने समाज की मुख्य धारा में, समाज में जो करंट चीज़ें चल रहे हैं उनके साथ चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे, अपने पिछड़ जाएंगे, क्योंकि अपने वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो कि आउटडेटेड हो चुका है। उसी तरह से अगर अपने मनोविज्ञान की बात करें, यहाँ भी तो शोध होते रहते हैं, नई नई तकनीकें आती रहती हैं। वैसे अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, उसमें भी नई नई विषय वस्तुएं आती रहती हैं, नए नए सुधार होते रहते हैं। तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा हो जिसमें नवीनतम चीज़ें आई हों, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उसके अंदर इंक्लूड हों, ऐसा आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ जरूर आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं उसकी अपडेट आप लोगों को जरूर मिल सके। उसके बाद अपने बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आ रहा है वो है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो समग्र होना चाहिए, ठीक है। समग्र होना चाहिए, उसमें सारा कुछ ऐड होना चाहिए। समग्र मतलब सब कुछ। जैसे अपने पाठ्यक्रम की परिभाषाएं पढ़ी थी, कुछ में कुछ संकुचित रूप में अगर मीनिंग की बात करें, नैरो मीनिंग की बात करें, किताबी ज्ञान मात्र था, ठीक है। लेकिन अगर ब्रॉड कंसेप्ट में देखते हैं, ब्रॉड व्यू में देखते हैं, व्यापक स्तर पे देखते हैं, तो पाठ्यक्रम सिर्फ किताबी ज्ञान कंप्लीट करवाने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आपका सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का सर्वांगीण विकास करना है तो सिर्फ आप विषय सूची तक सीमित नहीं रह सकते, आप लोगों को इसके अलावा भी चीज़ें सीखनी होंगी। इसी तरह से पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें संपूर्ण चीज़ें शामिल हों। मान लो अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, उसे संगीत का ज्ञान दें। जो दिव्यांग बच्चे ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे जिन्हें बोलते हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि उनकी जो आवाज़ है बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मधुर, सुर लय ताल सारे होते हैं उनमें। श्री गंगानगर में अंध विद्यालय है, यहाँ पे दिव्यांग बच्चे हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बड़ी अच्छी आवाज़ में वो गाने गा लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, वो बड़ा अच्छी तरह से वो डांस करते हैं, ठीक है, उनकी डांसिंग स्किल अच्छी होती है। मतलब आप दिव्यांग बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम दें जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें सीख सके, चाहे वो संगीत हो, व्यायाम हो, नृत्य हो, नाटक हो, योग हो, कला हो, खेल हो, सारी चीज़ें वो बच्चा सीख सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके। पाठ्यक्रम आपका ऐसा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दोस्तों विभिन्न स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उस स्तर के बच्चों के मानसिक स्तर,
रुचि, आवश्यकता, योग्यता, आयु, इन सारी मनोवैज्ञानिक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बात करें 5वीं क्लास के बालक को अगर विज्ञान के विषय का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उसकी उम्र, रुचि, बौद्धिक स्तर के ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा। मान लो आप एक प्राइमरी बच्चे को साइंस की बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हो तो क्या वो समझ पाएगा? आप उसे केमिस्ट्री के फॉर्मूला सिखा रहे हैं, रिएक्शन सिखा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं। फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है कि इसमें ये उत्प्रेरक काम करता है, इसमें ये साल्ट होता है, इसमें ये उत्प्रेरक डालने पर इसकी अभिक्रिया की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, इसको डालने पे वो कम हो जाती है। ये चीज़ें क्या वो सीख पाएगा? थोड़ा उसके स्तर के अकॉर्डिंग वो नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक उसकी स्थिति क्या है, उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाए। अगर ऐसा होगा पाठ्यक्रम तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ अपनों इस क्लास में जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं वो पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा यूनिट का 1.2 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। आप सारे लोग इन्हें सुने और अपनी किताबों में पढ़ने की कोशिश करें, पॉइंट्स नोट करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो अच्छे से लिखने का प्रयास करें। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप के चैनल पे जुड़ जाएं। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।